हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की टॉपिक है इम्पोर्टेंट है। जितने भी पुस्तक है उसके लेखक कौन से होंगे और सेलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर रखे गए हैं दोस्तों आपके लिए। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। हर बार हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया है दोस्तों आपके लिए। चलिए एक एक करके प्रश्नों को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न होगा दोस्तों, कामसूत्र के लेखक हैं कौन है दोस्तों? दोस्तों, कामसूत्र के लेखक जो हैं वात्स्यायन है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गोरा किसकी रचना है दोस्तों? एसएससी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है गोरा। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है दोस्तों? तो अर्थशास्त्र से ही, नाम से ही पता चलता है दोस्तों कि यह राजनीतिक विषय पर लिखी गई है, अर्थशास्त्र। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। कबीर के दोहों से संग्रह का क्या नाम है? कबीर के दोहों के संग्रह का क्या नाम है दोस्तों? तो कबीर के जो दोहे हैं उस संग्रह को हम लोग कहते हैं बीजक। याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की? तो जायसी ने दोस्तों पद्मावत की रचना की थी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम क्या है दोस्तों? तो दोस्तों मालविकाग्निमित्रम जो है वह है उपन्यास। बहुत अच्छी उपन्यास है। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? बीएसएससी 2015 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, बिहार एसएससी में। तो दोस्तों पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। बहुत ही जगहों पर यह प्रश्न आ चुका है। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी दोस्तों? तो प्यारे दोस्तों, श्रीमद् भागवत की रचना वेद व्यास ने की थी। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो दोस्तों महाभारत को फारसी में जब अनुवाद किया गया था तो उसका नाम रखा गया था रज्मनामा। याद रखिएगा दोस्तों, महाभारत का ही फारसी नाम है रज्मनामा। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दिया है मिलिंद पन्नो है, यूपी पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है 1996 में। मिलिंद पन्नो क्या है दोस्तों? तो यह पाली ग्रंथ है, एक प्रकार का पाली ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखी गई है ग्रंथ को। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने संस्कृत में अभिज्ञान शाकुंतलम था जिसका अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम उन्हीं ने किया था। यूपी पीसीएस 1994 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आपसे छोटा सा एक अनुरोध है कि चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हम अच्छी वीडियो ला सकें। चलिए यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस जो उनकी पुस्तक है उससे की जा सकती है। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो दोस्तों बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किससे प्राप्त से हुआ है, प्रयास से हुआ है? तो दोस्तों उपनिषदों का फारसी जो भाषा में अनुवाद हुआ था वो दारा शिकोह के प्रयास से हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? यूपी पीसीएस 2000 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में। इसका राइट आंसर हो जाएगा शीर ए अकबर। शीर ए अकबर, उन्होंने उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवाद रखा था, उसका नाम भी रखा था शीर ए अकबर। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
अगला सवाल है, महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है। दोस्तों, महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक क्या है? यूपीपीसीएस 2001 में आया हुआ प्रश्न है। तो अभी अभी हमने जिक्र किया था रज्मनामा, याद रखिएगा दोस्तों। पुनः एक बार फिर से प्रश्न आया है, रज्मनामा जो फारसी अनुवाद है किसका? महाभारत का। यूपीपीसीएस 2001 में या हाल ही में ये देखा जाए तो 2001 में आया हुआ प्रश्न है। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मेघदूतम किसकी रचना है? तो दोस्तों मेघदूतम जो है कालिदास की रचना है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा योग सूत्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, योग सूत्र के संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है। 19वां प्रश्न रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है। तो दोस्तों कुमार संभव जो है वह रचित ग्रंथ, ये अलग है, ये किसी और का है। ये ग्रंथ है, रचित ग्रंथ है इनमें से। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, कुमार संभव कालिदास की रचित ग्रंथ है। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया? तो दोस्तों संहिताबद्ध किया था मनु ने। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी कृति कालिदास की है? तो दोस्तों मालविकाग्निमित्रम अभी पहले जिक्र हुआ था, कालिदास की कृति है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कालिदास ने लिखा था। बीपीएससी 2002 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो दोस्तों हरिशेन उनका नाम था जिन्होंने लिखा था, लेखक थे प्रयास प्रशस्ति। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो दोस्तों यह किस बौद्ध भिक्षु, तो नागसेन उनका नाम था बौद्ध भिक्षु का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नागसेन मिलिंद राजा मिलिंद और नागसेन बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में मध्य संवाद जो हुआ था वही मिलिंद पन्नो पुस्तक में चर्चित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो दोस्तों अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों में। यह एक पूर्ण रूप से राजनीतिक बुक है, पुस्तक है, जिसमें राजनीतिक नीतियों के बारे में जिक्र है। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र किसने लिखा था दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिए। चरक संहिता का विषय वस्तु है क्या है? तो दोस्तों महर्षि चरक ने चरक संहिता का निर्माण किया था, लिखा था, और वे एक चिकित्सक के रूप में फेमस थे और औषधियों के बारे में उन्होंने जिक्र किया था। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऋतु संहार किसकी कृति है दोस्तों? तो ऋतु संहार जो है कालिदास की कृति है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है दोस्तों? तो राजतरंगिणी जो है संस्कृत में रचित है। राजतरंगिणी पुस्तक की भाषा क्या है? संस्कृत है। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। मालती माधव किसकी कृति है दोस्तों? तो मालती माधव भवभूति की कृति है। भवभूति की कृति है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित है? तो दोस्तों जातक कथाएं हैं वो बोधिसत्व के जीवन पर आधारित है। तो ऑप्शन सी बोधिसत्व राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 30 जीके एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट थे। आने वाली वीडियो जो अपलोड होती है दोस्तों प्रतिदिन सुबह 6 बजे, करंट अफेयर 3 बजे सब्जेक्ट वाली वीडियो, और 7:15 पर 20, 30, 40 या 50 जीके एमसीक्यूज उपलब्ध होती हैं। तो दोस्तों चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।
मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।